13 सितंबर 2024 शुक्रवार। स्टॉर्म ने आज साइमन को अपने बेस्ट फ्रेंड राइफल से मिलवाया। पिछले दिन राइफल अपने सेक्शन को चेंज करवाने के लिए फॉर्म फिलअप करने गया था, इसलिए स्टॉर्म साइमन को राइफल से नहीं मिलवा पाया था। राइफल ने साइमन को ऊपर से नीचे तक स्कैन किया और तुरंत समझ गया कि लड़का थोड़ा डिफरेंट टाइप है, लेकिन स्टॉर्म के कहने पर उसने हाथ बढ़ाया। तो साइमन, तू और स्टॉर्म अब बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके हो? राइफल ने मजाकिया अंदाज में पूछा। साइमन ने कूल अंदाज में कहा, शायद। राइफल ने स्टॉर्म की तरफ देखा और धीरे से बोला, भाई, ये बंदा कुछ अलग ही वाइब देता है। स्टॉर्म ने स्माइल करते हुए कहा, बस देख, ये हमारी टीम का हिस्सा बनकर लाइफ में फन करना सीख ही जाएगा। धीरे धीरे साइमन ने स्टॉर्म और राइफल के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। स्टॉर्म की दोस्ती में उसे पहली बार लाइफ में कुछ अलग फील हुआ। स्टॉर्म ने खुद से कहा कि वो साइमन की उस हर दीवार को तोड़कर रहेगा जो उसने अपनी लाइफ में खड़ी कर रखी थी, लेकिन उसे आइडिया भी नहीं था कि ये दोस्ती उसकी पूरी लाइफ चेंज कर देने वाली थी। कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी उसने कभी इमेजिनेशन भी नहीं की थी। 14 सितंबर 2024 शनिवार। सुबह सुबह स्टॉर्म और राइफल टीवी पर न्यूज देख रहे थे। स्क्रीन पर एक डरावनी खबर चल रही थी। बी टाउन में एक 22 साल के लड़के की डेड बॉडी मिली थी। न्यूज एंकर की आवाज सीरियस थी। युवक का दिल निकाल लिया गया है। इस क्राइम में किसी टूल का यूज नहीं किया गया। पुलिस इसे एक मिस्ट्री मर्डर मान रही है। बी टाउन में खौफ का माहौल बन चुका है। स्टॉर्म और राइफल के चेहरे पर शॉक साफ दिख रहा था। रूम में एकदम साइलेंस छा गया। राइफल ने टीवी बंद करते हुए कहा, भाई, ये तो सॉलिड हॉरर स्टोरी लग रही है। हम भी इसी टाउन में रहते हैं। लगता है अब हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। स्टॉर्म के माइंड में साइमन का फेस घूमने लगा। उसे याद आया कि यह मर्डर रैवल रेस्टोरेंट के पास हुआ था, वहीं जहां साइमन रहता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने थोड़े टेंशन में कहा, मुझे साइमन को चेक करने जाना चाहिए। पता नहीं क्यों, लेकिन कुछ सही नहीं लग रहा। राइफल ने हल्की हंसी के साथ कहा, भाई, तू इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है? साइमन थोड़ा वियर्ड है, लेकिन किसी का दिल निकालने वाला किलर थोड़ी है। स्टॉर्म ने उसकी बात इग्नोर कर दी। उसने जल्दी से अपनी जैकेट उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ा। सुन, अगर कुछ गलत लगे तो मुझे कॉल कर देना और फालतू का अपना दिमाग मत खराब कर। राइफल ने पीछे से आवाज दी। स्टॉर्म ने सिर हिलाया और तेजी से बाहर निकल गया। रास्ते भर स्टॉर्म के दिमाग में अजीब अजीब थॉट्स आ रहे थे। क्या साइमन सेफ है? कहीं वो मर्डर वाला लड़का साइमन तो नहीं? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। साइमन के घर पहुंचते ही उसने दरवाजा नॉक किया और उसने साइमन को जोर जोर से पुकारना शुरू कर दिया। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला। साइमन सामने खड़ा था। उसकी आंखें डीप और फेस थोड़ा टायर्ड लग रहा था। उसे देख स्टॉर्म ने चैन की सांस ली। साइमन ने कूल टोन में पूछा, स्टॉर्म, इतनी सुबह तू यहां पर क्या कर रहा है? स्टॉर्म ने हड़बड़ाते हुए कहा, तूने न्यूज देखी? बी टाउन में एक मर्डर हुआ है। मैं टेंशन में आ गया था, इसलिए तुझे चेक करने आया कि तू ठीक है या नहीं। साइमन ने हल्की सांस लेते हुए कहा, मैं ठीक हूं। ऐसी न्यूज तो हर रोज आती है। इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। स्टॉर्म उसकी बात सुन रहा था, लेकिन उसके अंदर कुछ बेचैनी भरी थी। कुछ तो अजीब था जो वो समझ नहीं पा रहा था। तेरा फेस इतना थका हुआ क्यों लग रहा है? सब ठीक है ना? स्टॉर्म ने सीरियस टोन में पूछा। साइमन ने सीधा जवाब दिया, बस रात को नींद नहीं आई और कुछ नहीं। स्टॉर्म ने साइमन की आंखों में गहराई से देखा और बोला, साइमन, कुछ तो गड़बड़ है। ये सब तेरे घर के पास हुआ है। तूने रात में कुछ वियर्ड सुना या देखा? साइमन ने लंबी सांस लेते हुए कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने अभी बताया ना, मुझे नींद नहीं आ रही थी और फिर कब सो गया पता ही नहीं चला। कल रात कुछ टाइम बुक पढ़ी और फिर बेड पर जाकर सोने की कोशिश करने लगा। स्टॉर्म थोड़ी देर साइलेंट रहा। उसकी बातों पर भरोसा तो हुआ, लेकिन मन में एक अजीब बेचैनी अब भी थी। उसने कहा, अगर तुझे कुछ भी अजीब लगे या कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। ये केस सच में सस्पिशियस लग रहा है। साइमन हल्का सा स्माइल करते हुए बोला, ध्यान रखूंगा। और हाँ स्टॉर्म,
तू ज्यादा टेंशन मत ले, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूं। स्टॉर्म को अचानक याद आया कि नेक्स्ट डे उसके दोस्त डैमी डेक का बर्थडे है। पार्टी का ख्याल आते ही उसने सोचा, क्यों ना साइमन को भी साथ ले जाऊं, शायद उसे अपनी जिंदगी में थोड़ा मजा करने का मौका मिले। वो साइमन को लेकर हमेशा फिक्रमंद रहता था और चाहता था कि वो अपनी लोनली लाइफ से बाहर निकले। स्टॉर्म ने एक्साइटेड होकर साइमन से कहा, भाई कल मेरे एक दोस्त का बर्थडे पार्टी है, तू चलेगा ना? साइमन ने थोड़ा रुककर बोला, ठीक है चलते हैं। स्टॉर्म ने हल्का सांस लेते हुए कहा, ओके भाई, फिर मैं कल शाम 6 बजे तुझे पिक करने आ जाऊंगा, रेडी रहना। साइमन ने हल्का सा स्माइल किया और सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही स्टॉर्म अपनी बाइक की तरफ बढ़ा, उसने देखा कि साइमन के चेहरे पर एक अजीब सा स्माइल था। वो नॉर्मल स्माइल नहीं थी, उसमें कुछ तो था, कुछ ऐसा जिसने स्टॉर्म को 1 सेकंड के लिए अनकंफर्टेबल कर दिया। साइमन की आंखों में एक अलग ही टाइप की चमक थी, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। स्टॉर्म ने बाइक पर बैठते हुए कहा, चल भाई मिलते हैं कल, बाय। साइमन ने भी हाथ हिलाकर बाय कहा और घर के अंदर चला गया, लेकिन स्टॉर्म के दिमाग में बस वही अजीब स्माइल घूम रही थी। क्या मैं साइमन को सच में अच्छे से जानता हूं? उसने खुद से सोचा। स्टॉर्म ने बाइक स्टार्ट की और कुछ देर तक साइमन के बिहेवियर को लेकर सोचता रहा। फिर खुद को समझाते हुए बोला, यार शायद मैं ओवरथिंक कर रहा हूं, वो बस थोड़ा अलग है और कुछ नहीं, कल पार्टी में सब नॉर्मल लगेगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके मन में अजीब सा डर बैठ गया था। उसने उसे इग्नोर किया और खुद को पार्टी के लिए एक्साइटेड करने लगा। कल की पार्टी मजेदार होगी, उसने खुद से कहा और मुस्कुरा दिया। पर उसे यह नहीं पता था कि कल सिर्फ पार्टी नहीं, बल्कि उसकी और साइमन की दोस्ती के लिए एक नया और शायद डरावना मोड़ लेकर आने वाला था। 15 सितंबर 2024 रविवार शाम के ठीक 6 बजे स्टॉर्म राइफल की बाइक लेकर साइमन को पिक करने उसके घर पहुंचा, लेकिन वहां साइमन था ही नहीं। अजीब है, मैंने तो पहले ही बोला था मैं शाम को आऊंगा, रेडी रहना, स्टॉर्म ने मन में सोचा। थोड़ी देर वेट करने के बाद वो वापस अपनी बाइक की ओर मुड़ा और तभी उसने देखा साइमन बिना कोई आवाज किए सीधा उसकी बाइक के पास खड़ा था। स्टॉर्म थोड़ा चौंक गया। साइमन, तू कहां था भाई? जब मैं आया तब तो तू यहां नहीं था, उसने थोड़ी हैरानी से पूछा। साइमन ने हल्का स्माइल करते हुए बोला, बस पास की दुकान तक गया था कुछ लेने। स्टॉर्म ने ज्यादा कुछ नहीं पूछा और बाइक स्टार्ट करते हुए बोला, चल लेट हो रहे हैं, पार्टी मिस नहीं करनी। दोनों पार्टी के लिए निकल पड़े। पार्टी व्योरेनियस सिटी के सबसे बड़े और लग्जरी रेस्टोरेंट मार्को कैसल में थी। ये जगह अपने रॉयल लुक और अमीर लोगों की फेवरेट पार्टी डेस्टिनेशन के लिए फेमस थी। जैसे ही स्टॉर्म और साइमन ने रेस्टोरेंट में कदम रखा, स्टॉर्म की आंखें चमक उठीं। भाई, ये जगह तो सच में नेक्स्ट लेवल है, उसने खुद से कहा। सोने से मढ़ी हुई छतें, हर तरफ शानदार झूमर लटके हुए और दीवारों पर लगी महंगी पेंटिंग्स, पूरा माहौल ही एकदम अलग था। हल्की हल्की म्यूजिक बीट्स हवा में घुली हुई थीं, जिससे वाइब्स और भी ज्यादा प्रीमियम फील कर रही थीं। रेस्टोरेंट के एक कोने में एक बड़ा सा डांस फ्लोर था, जहां कुछ लोग पहले से ही डांस कर रहे थे और दूसरे कोने में पार्टी के गेस्ट फुल ऑन एंजॉय कर रहे थे। स्टॉर्म ने चारों तरफ देखा और एक्साइटेड होकर सोचा, यार ये पार्टी तो धमाकेदार होने वाली है। स्टॉर्म और साइमन जैसे ही रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचे, स्टॉर्म की नजर सीधा अपने गैंग गुडोस ग्रुप पर पड़ी और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। गुडोस ग्रुप उसकी सबसे क्लोज फ्रेंड्स की टीम थी, जिनके साथ उसकी अनगिनत मेमोरीज जुड़ी थीं। वो सब स्टॉर्म को देखते ही एक्साइटेड हो गए। इस वक्त ग्रुप में उसके 6 दोस्त मौजूद थे। डैमी ने दूर से ही स्टॉर्म को देखते हुए हाथ हिलाया और चिल्लाया, भाई तू फाइनली आ ही गया, और ये न्यू एंट्री कौन है? स्टॉर्म ने मुस्कुराते हुए साइमन की ओर इशारा किया और कहा, भाई मिलो, ये साइमन है, मेरा नया दोस्त। साइमन ने हल्की झिझक के साथ छोटी सी स्माइल दी और धीरे से हेलो बोला। ग्रुप के बाकी मेंबर्स ने उसे बड़े फ्रेंडली अंदाज में वेलकम किया, लेकिन सोफी कार्टर, जो गुडोस ग्रुप का एक मेजर पार्ट थी, साइमन को लेकर कुछ अजीब सा फील कर रही थी।
उसने साइमन को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे कि वो कुछ महसूस कर रही हो, लेकिन फिर बिना कुछ कहे वापस अपने दोस्तों में बिजी हो गई। स्टॉर्म ने साइमन को इशारा करते हुए कहा, भाई बैठ जा, रिलैक्स हो जा। साइमन चुपचाप बैठ गया, लेकिन स्टॉर्म को लगा कि साइमन का शांत और थोड़ा अलग नेचर होने के कारण शायद सोफी को पसंद नहीं आया। उसने इस बात को ज्यादा ध्यान नहीं दिया और पूरी तरह से पार्टी वाइब्स में खो गया। पार्टी के बीच में जब हर कोई एंजॉय कर रहा था, डैमी ने स्टॉर्म की ओर झुककर हल्की सी स्माइल के साथ पूछा, भाई तूने साइमन को ग्रुप में शामिल करने का सोचा? स्टॉर्म ने थोड़ा सीरियस टोन में कहा, हाँ भाई, सोचा तो है, लेकिन पता नहीं, मुझे लगता है वो थोड़ा अलग टाइप का बंदा है। ज्यादा लोगों से घुलना मिलना शायद पसंद नहीं करता। ऐसा लगता है जैसे वो अकेला रहना ही प्रेफर करता हो। डैमी ने हामी भरे अंदाज में सिर हिलाया और बोला, अच्छा किया तूने इसे दोस्त बनाया भाई। फिर उसने पार्टी में मौजूद सभी मेंबर्स की ओर देखा और कहा, ऑल राइट, आज से साइमन भी हमारे गुडोस ग्रुप का ऑफिशियल मेंबर है। सबने तालियां बजाकर साइमन का वेलकम किया, बस सोफी को छोड़कर। उसकी चुप्पी और एक्सप्रेशन अलग ही कहानी कह रहे थे। उसे साइमन का बर्ताव बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। स्टॉर्म को भी कभी कभी साइमन के बारे में कुछ हटकर महसूस होता था। उसका साइलेंट और सीरियस नेचर बाकी सबसे टोटली डिफरेंट था। वो कभी जोक्स या रैंडम बातें करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाता था, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ऐसा था जो लोगों का ध्यान खींचता था। तभी साइमन ने धीमी आवाज में कहा, मैं वॉशरूम जा रहा हूं। स्टॉर्म को लगा शायद वो शोरगुल से थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया है। उसने पूछा, भाई मैं तेरे साथ चलूं? लेकिन साइमन ने बस हल्का सा सिर हिलाकर मना कर दिया। उसकी गहरी और स्ट्रेंज नजरों से साफ लग रहा था कि वो अकेले जाना चाहता था। स्टॉर्म ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और उसे जाने दिया। पार्टी अपने पीक पर थी, म्यूजिक तेज था, हर कोई एंजॉय कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे रात के 10 बजे माहौल अचानक बदल गया। रेस्टोरेंट का शोर धीरे धीरे थम गया और साइलेंस हो गया। गुडोस ग्रुप के सारे मेंबर्स बाहर निकल आए और जो सीन उन्होंने देखा उसने सबकी सांसें अटका दी। केविन ब्लेड, जो गुडोस ग्रुप का ही एक मेंबर था, कांपती आवाज में बोला, भाई ये तो बिल्कुल वैसा ही मर्डर लग रहा है जैसा हमने कल न्यूज में देखा था। वही 22 साल के लड़के जैसा। ओ माय गॉड, इसका भी दिल निकाल लिया गया है। सबके चेहरों पर डर और कंफ्यूजन के एक्सप्रेशंस थे। अभी कुछ देर पहले तक जो माहौल पार्टी और मस्ती से भरा था, वो अब पूरी तरह हॉरर और मिस्ट्री में बदल चुका था। उसी वक्त रेस्टोरेंट का मैनेजर वहां पहुंचा और एकदम सीरियस टोन में बोला, जिसकी हत्या हुई है वो हमारे रेस्टोरेंट का कुक था। उसकी आवाज में टेंशन और डर साफ झलक रहा था। धीरे धीरे पूरी भीड़ चुप हो गई, लेकिन लाश की भयानक हालत ने सबको अंदर तक हिलाकर रख दिया। डैमी ने कुछ सेकंड्स तक लाश को घूरा और फिर शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ बोला, गुडोस, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। भाई हमें यहां से निकल जाना चाहिए। ये सब और ज्यादा नहीं देखा जा रहा मुझसे। मैं जा रहा हूं और अगर किसी को मेरी कार में लिफ्ट चाहिए तो चल सकता है। बाकी ग्रुप मेंबर्स ने एक दूसरे को देखा और फिर बोला, नहीं, हम सब अलग अलग निकलेंगे, लेकिन तू अपना ध्यान रखना। डैमी अकेला अपनी कार में बैठा और तेजी से वहां से निकल गया। सोफी ने डिसाइड किया कि वो केविन के साथ जाएगी और धीरे धीरे ग्रुप के बाकी मेंबर्स भी जोड़ी बनाकर अलग अलग डायरेक्शन में निकलने लगे। स्टॉर्म ने साइमन की तरफ देखा और कहा, भाई तू मेरे और राइफल के साथ चलना, मैं तुझे तेरे घर छोड़ दूंगा, सेफ रहेगा। लेकिन साइमन ने बिना किसी एक्सप्रेशन के शांत आवाज में कहा, नहीं यार, मैं खुद चला जाऊंगा, तू मेरी टेंशन मत ले। स्टॉर्म ने काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन साइमन अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसकी जिद और अजीब सी ठहराव वाली एनर्जी देखकर स्टॉर्म को आखिरकार हार माननी पड़ी। उसने एक लंबी सांस ली और फिर राइफल के साथ अपने घर की ओर बढ़ गया। अब साइमन वहां अकेला खड़ा था। रात का घुप अंधेरा, सड़क पर पसरा सन्नाटा और उसकी अकेली मौजूदगी, ये सब किसी उलझी हुई पहेली जैसा फील हो रहा था।